टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पापा, आप जानते हैं कि मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो फिर मैं कैसे चोरी कर सकता हूं? और फिर आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तो फिर पापा मैं चोरी करूंगा? गॉड, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं? ये सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा है कि इस घर में कोई ऐसा भी सोच सकता है कि मैं चोरी कर सकता हूं। और आप भी पापा? नहीं बेटा, नहीं। भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता है? पापा, मैंने कभी उनके बैग की तरफ देखा भी नहीं है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आंटी समरा नहीं। पापा, मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं बेटा, अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने चोरी नहीं की। पापा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं पापा। आई लव यू पापा। I love you more, बेटा। I love you more। आपका बेटा चोर नहीं हो सकता पापा। रमेश बेटा, प्लीज ऐसा वैसा ख्याल अपने दिल में मत लाओ और जाके सो जाओ। आई, अरे तुम। अस्सलाम वालेकुम तानिया, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। आंटी हैं घर पे? नहीं, वो तो ज़किया खाला की तरफ गई हैं। तुम अंदर आओ ना। आओ आओ अंदर आओ। और बताओ कैसा चल रहा है सब काम? सब ठीक जा रहा है। आओ बैठो। तानिया, आज मैं तुमसे बहुत ही खास बात करने आई हूँ। ऐसी क्या खास बात है? खास बात, दिल की खास बात। कहो। तानिया, दरअसल रामिस के बाद तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, करीबी दोस्त, जिससे मैं अपने दिल का हाल कह सकती हूँ। और पता नहीं, ये बात मुझे रामिस से करना कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे लगा कि ये बात किसी सहेली से की जाए तो बेहतर है। तुम बेफिक्र रहो, जो भी दिल की बात है कहो ना। वो दरअसल मुझे कोई अच्छा लगने लगा है। क्या? कौन है वो? बताओ तो सही, कौन है वो खुशकिस्मत? तानिया, वो बताओ ना कौन है? तानिया, मुझे अदनान अच्छा लगने लगा है। अदनान? हाँ, अदनान। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब वो मेरी आंखों से गुजरकर मेरे दिल में उतर आया। और अब ऐसा लगता है मुझे कि मेरी रग रग में उसी की बातें गूंज रही हैं।
मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग, प्यार में ऐसा ही होता है। मगर तानिया। तुमने अदनान को ये बात बताई है? नहीं तानिया, मैंने उससे अभी नहीं कहा। मैं यही बात बताने आई थी तुम्हें। एक्चुअली वो अपने फादर की डेथ की वजह से भी डिस्टर्ब्ड है आजकल। हाँ ये तो है, लेकिन एक बात कहूँ रमा, क्या? जो दिल में हो उसे अक्सर बता देना चाहिए, वरना कभी कभार ऐसा होता है कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपके सामने होकर भी आपका नहीं होता। हाँ, मैं समझ रही हूँ। बस तुम अदनान को जल्द से जल्द बता दो, वो बहुत खुश होगा। अपने दिल का इजहार कर देना उसके सामने। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और माँ? जी अम्मी। अदनान आता है तो बात करती हूँ उससे। क्या बात? यही कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? नहीं अम्मी, हमारे दरमियान कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, तो तुम्हारे मोबाइल में उसकी तस्वीर बिला वजह तो नहीं होगी ना? अम्मी बात यह है कि वो नहीं जानते कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। अच्छा, तो ये सिलसिला एक तरफा है। जी अम्मी। अच्छा बैठो। तुम परेशान क्यों हो? पसंद करती हो अदनान को? शादी करना चाहती हो उससे? अम्मी वो देखो बेटा, अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाए तो बहुत अच्छा है। अदनान मुझे भी बहुत पसंद है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी की बात करूं? नहीं नहीं अम्मी। क्यों? क्यों नहीं? अम्मी वो अपने बाबा के सदमे से अभी बाहर नहीं निकले, वो क्या सोचेंगे? सोचना क्या है? क्या कमी है तुम्हें? अम्मी जैसे आपको ठीक लगे। तुम क्या कहती हो इस बारे में? मैंने क्या कहना है, जो आपका फैसला वही मेरा फैसला। समीना, बात फैसले की नहीं है, बात पसंद की है। अरे भाई, इस मामले में आपकी और मेरी पसंद एक ही तो है। ठीक है, फिर इसे डन करते हैं। लेकिन देखें फरजान, डन करने से पहले एक बार रमा से जरूर पूछ लें आप। अरे रमा का क्या, मैं जानता हूँ वो इस बात से बहुत खुश होगी। लेकिन फिर भी फरजान, मैं कह रही, सारे मामला तय करते हैं फिर रमा को बता देंगे। आगे सरप्राइज भी तो कुछ चीज होती है ना। I'm happy, very happy with this. Great. बहुत अच्छा हो जाएगा।
हेलो, कैसे हो अदनान? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो या नहीं? हाँ, आज काफ़ी देर स्टडीज़ की है। इनफैक्ट अभी भी नोट्स बना रहा हूँ। दैट्स गुड। बस कोशिश की है। लेट्स सी। अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहे? अकेलापन तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मेरी लाइफ और मेरे हालात के लिए कोई और वर्ड यूज करना चाहिए, या शायद अभी तक वो वर्ड इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो अदनान, बिल्कुल फिलोसोफर्स की तरह। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो अब बात करने को भी दिल नहीं चाहता। बड़ी बात, छोटी बात, ये सब तो दूर की बात। तुम फिर मायूसी की बातें करने लग गए अदनान। देखो, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है ये जिंदगी। तुम आगे की तरफ देखो, इस जिंदगी की तरफ देखो। कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ रमा। मैं और मेरी तन्हाई। अपने आप को तन्हा क्यों महसूस करते हो? तुम तन्हा नहीं हो, अकेले नहीं हो तुम। बल्कि मुझे तुमसे कुछ बात भी कहनी थी। कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो बात ये है अदनान के दरअसल क्या बोलो रमा, मैं सुन रहा हूँ। वो मैं कल तुमसे मिलूंगी और पास आके कहूंगी जो भी कहना है। लेकिन तुम अभी भी मुझसे कह सकती हो। क्या बात है, बताओ मुझे। मैंने कहा ना कि मिलके बताऊंगी जो भी कहना है मुझे। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम अभी क्या पढ़ रहे हो? हाँ, अभी कुछ और नोट्स बाकी हैं मुझे बनाने। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। आई एम ग्लैड कि तुम स्टडीज पे पूरी तवज्जो दे रहे हो। As I said, I'm trying my best. तानिया, तानिया सो गई थी क्या बेटा? नहीं अम्मी। वही तो मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। अभी तो मेरा ख्याल है ईशा भी। हाँ, क्या ईशा हो गई क्या? जी अम्मी। क्या बात है बेटा, तू परेशान है? नहीं अम्मी, कोई परेशानी नहीं। मैं माँ हूँ बेटा, मैं महसूस कर सकती हूँ।
कि मेरी बच्ची कब उदास है और कब खुश है। कहा ना अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस खामोश रहने को दिल चाह रहा है। माँ को नहीं बताएगी? बस यूं ही खामोशी अच्छी लग रही है थोड़ी देर के लिए, और कोई बात नहीं। खुश रहा कर मेरी बच्ची, खुश रहा कर। ये और बात है कि वक्त ने हमें ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे हम खुश हो सके, लेकिन फिर भी खुश तो रहना है ना। खुश रहो। जी अम्मी। आपकी दवा का वक्त हो गया, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, आप लेट जाएं। आए, लगता है जरूर कोई परेशानी है जो ये मुझसे छुपा रही है। हे जासिम, कैसे हो? हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे दिए हुए नोट से स्टडी कर रही थी। गुड। मैं भी उनमें से स्टडी कर रहा हूँ। और बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अम्मी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे जासिम, आज अम्मी मेरी शादी की बात कर रही थी। क्या? शादी? मगर किससे? किसी से नहीं बाबा, दरअसल अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डर? डर किस बात का? मोहब्बत में सबसे बड़ा डर बिछड़ जाने का ही होता है हमेशा। और तुम अपनी अम्मी को बता दो ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म होते हैं तुम उन्हें हमारे घर ले आओ। वैसे मिस्टर जासिम, क्या आपने अपने अब्बू से बात की है? मेरे अब्बा की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है। मैं जो चाहूंगा वो वही करेंगे। एक्चुअली मेरे अब्बा वो पुरानी रवायत जिसमें अपनी औलाद पर अपने फैसले थोपे जाते हैं उनके बिल्कुल खिलाफ। उनकी तरफ से तो इश्क विश्क की खुली इजाजत है। मेरे अब्बा एक्चुअली बहुत जॉली हैं, तो हर वक्त हंसाते रहते हैं। ठीक है, तुम पढ़ो, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। किसी दिन मुलाकात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय। फरजान, क्या हो गया? आज आप बहुत खामोश हैं। नहीं,
कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं, कुछ तो जरूर है। आज से पहले मैंने इतना उदास आपको कभी नहीं देखा। वो कुछ ऐसी बात नहीं है समीना, ये एक तरफ अगर रमा की खुशी मिली है तो दूसरी तरफ एक उदासी सी भी छा गई है। उदासी? कैसी उदासी? वो जब इस घर से शादी करके रुखसत होगी तो ये घर तो खाली हो जाएगा। हाँ, ये तो है। कैसे जिएंगे हम, किस तरह रहेंगे रमा के पास? लेकिन क्या करें, बेटियों को तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता। हाँ, ये भी है। You know what? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कब हमारा ये रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल गया, पता ही नहीं चला। हाँ, ये तो है। अब मैं इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि कब हमारी ये दोस्ती यकीन के रिश्ते में बदलेगी। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी हमें अपने प्यार से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा, क्योंकि मेरे अब्बा ने भी अपने कॉलेज के ज़माने में पढ़ाई से ज़्यादा मेरी अम्मी पर फोकस किया था और वो फेल हो गए थे। और यकीनन ये बात तुम्हें तुम्हारे अब्बू ने बताई होगी। हाँ, हमेशा मेरे अब्बा एक खुली किताब की तरह हैं, सच और साफ बात कहने वाले, चाहे वो उनके अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। वो इतने जॉली और फ्रेंडली हैं कि कोई भी संजीदा शख्स उनके पास 2 मिनट बैठ जाए तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता। तुम उनसे मिलोगी तो तुम खुद समझ जाओगी। वेरी गुड जासिम, मुझे भी ऐसे ही लोग पसंद हैं। और अब मैं सिर्फ उनसे मिलूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारी होने के बाद हमेशा उनके साथ भी रहूंगी, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी अब्बू हैं। आओ जरा, आ चलते हैं। अच्छा, रमा, मैंने तुमसे कहा भी था मेरा दिल नहीं चाह रहा, फिर क्यों लेकर आई हो मुझे? इसीलिए तो लाई हूँ। क्या मतलब? जब दिल ना चाह रहा हो ना, तभी बाहर निकलना चाहिए ताकि दिल बहल जाए। क्या खाओगे? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कम ऑन अदनान, चीयर अप, ट्राई टू बी हैप्पी। आप मुझे बताओ क्या खाओगे, बल्कि यहाँ के बर्गर्स बहुत अच्छे हैं, लेट्स ट्राई देम। मैं ही ऑर्डर करती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं ही डिसाइड करती हूँ। 2 जैलोपिनो स्पार्क, 1 कोल्ड कॉफ़ी और 1 फ्रेश लाइम। थैंक यू। अच्छा, वो तुम कह रही थी कि तुमने कोई ज़रूरी बात करनी है मुझसे, बताओ। एक्चुअली अदनान, वो कम ऑन रमा, क्या बात है, बोलो। असल में मुझे पता नहीं कि तुम क्या सोचोगे, नहीं तुम्हें कैसा लगे। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, मुझे बताओ क्या बात है। सब खैरियत तो है ना?
ये तुम्हारे लिए, और ये क्या है? अभी नहीं, तुम इसे घर जाके खोलना और तसल्ली से पढ़ना, और फिर तुम मुझे अपना जवाब देना। और तुम्हारा जो भी जवाब हो ना, बस तुम ये जहन में रखना कि उस पर किसी की खुशी या सारी जिंदगी का गम डिपेंडेंट है। किसी की खुशी या सारी जिंदगी का गम, क्या मतलब? वो तो ठीक है रमा, मगर मैंने कहा ना, तुम्हारी हर बात का जवाब इसी के अंदर है। तुम घर जाके इसे पढ़ना और मुझे जवाब देना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू। क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है? खैरियत? नहीं, मेरा तो मूड ऑफ नहीं है। शायद टेंशन्स ले लेकर शक्ल ही ऐसी हो गई है। क्या हो गया समरा? हर बात तंज करके क्यों करती हो? सीधी तरह बोलो, बात क्या है? क्या बात करो? फायदा क्या है बात करने का? आखिर में तुमने अपने बेटे को ही गले लगा के आंसू बहाने, तो फिर मैं क्यों बोलूं? मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मुझसे ज्यादा कोई नेगेटिव औरत नहीं है। देखो समरा, मैंने इस मामले में बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि रामेश ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा है ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठी हूं और उस पर इल्जाम लगा रही हूं? मैं कितनी भी उसकी सगी मां बनने की कोशिश कर लूं ना, लेकिन सुतेली तो सुतेली ही होती है और सारी जिंदगी रहती है। नहीं समरा, मेरी बस रहने दो। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कल को हमारा बेटा चोर ना बन जाए। समरा प्लीज, तुम्हें रामेश के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। क्या मतलब है? ऐसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर दिए मैंने जो तुम इतना भड़क गए हो? हाँ, रामेश चोर नहीं है। चोर को चोर ही बोलेंगे ना। अगर इसी तरह तो उसे ढील देते रहे और छुप छुप के यूं गले मिलते रहे ना, तो आज चोरी की है, कल को डाका डालेगा। एनफ, बहुत हो गया। तुम अपनी हदें पार करती जा रही हो। मत भूलो कि रामेश मेरा इकलौता बेटा है। इस तरह के अल्फाज मुंह से निकालने से पहले तुम्हें 100 बार सोच लेना चाहिए। शर्म करो समरा। हाँ, मुझे ही सोचना चाहिए, मुझे ही शर्म आनी चाहिए। जैसे मैं तो तुम्हारी कुछ हुई ना, सब कुछ रामेश ही है। हाँ, मैं तो तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ, जिसे तुम अपना दिल बहलाने के लिए खिलौने की तरह इस घर में ले आए हो, और अब सुलूक भी वैसे ही कर रहे हो जैसे खिलौने से दिल भर जाने की बात किया जाता है। देखो समरा, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे रखा हुआ क्यों है जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है? छोड़ दो मुझे, जस्ट लीव मी।
मेरी अम्मी तो हाथ धो के मेरी शादी के पीछे पड़ी। वो चाहती हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जाहिर है हमारे कल्चर में कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी देर से हो। मुझे तो लगता है कि बेटियों की जवानी पेरेंट्स पे बोझ होती है। ऐसी बात नहीं, बेटियों की शादी करना माँ बाप का फर्ज है और इसी फर्ज की अदायगी में वो जरा से भी कोताही या गफलत नहीं करना चाहते। और तुम तो वैसे भी अभी पढ़ रही हो। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी चाहती हैं कि एग्जाम्स के फौरन बाद मेरी शादी हो जाए। और जासिम? जासिम? क्या जासिम? तुम्हारी अम्मी मान जाएंगे जासिम के साथ शादी के लिए? मेरी अम्मी कभी भी मेरी खुशियों के खिलाफ नहीं जा सकती। और फिर जासिम ने भी मुझे ये बताया था कि उसके अबू भी औलाद की खुशियों पे अपने फैसले मुसल्लत नहीं करते। मुझे यकीन है कि मैं जासिम की और जासिम सिर्फ मेरा है। मैं एक सेकंड बुक लेकर आई। अदनान, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, बस हो गया। खुशबू की तरह यह एहसास मेरे अंदर उतर गया और मेरे वजूद को अपने हिसाब में ले लिया। मैं नहीं जानती कि ये पढ़ने के बाद तुम क्या सोचोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि जो कुछ मेरे दिल में मौजों की तरह बह रहा है उन्हें किनारों में छुपा कर किस तरह रख सकती हूँ। मैं ये भी नहीं जानती कि इस तहरीर के बाद हमारी दोस्ती का क्या अंजाम होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। चाहती हूँ, सराहती हूँ और दिलो जान से अपना मानती हूँ। अदनान, तुम्हारा अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता। आज से मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, रमा। अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा, ये उल्फत ही थी या कुछ और ही मेरे हमनवा।
अब्बा ये क्या, आप घर आकर भी ऑफिस के काम में मसरूफ रहते हैं, कभी मुझे भी टाइम दे दिया करें। मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी है? क्या बात करनी है बताओ, कौन सी जरूरी बात है जो मुझसे करनी है? वो मैं वो अब्बा मैं ये वो क्या, मैं ये वो लगा रखी है? बात क्या है, स्ट्रेट बात करो यार। अब्बा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ।